सभी को राधे राधे राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, वो एकादशी व्रत या कोई भी व्रत करते हैं, अपना एक नियम बनाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। और अच्छा नहीं लगता है। जब आपने बना ही लिया तो छोड़ते क्यों है? अच्छी चीज़ है ना। छोड़ना है तो झूठ को छोड़िए, गलत काम को छोड़िए, गलत कामों को छोड़िए। कई लोग मतलब झूठ ज़्यादा बोलते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसे छोड़ देते हैं, कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं भाई? जो अच्छी चीज है उससे करिए, ताकि उससे जीवन में निखार आए, भविष्य में हमारी उन्नति हो, उसके लिए समय निकालिए। जो लोग व्रत करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, उससे मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। वो अपना और काम करते होंगे। जैसे व्रत के अलावा भी भगवान को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी की भलाई करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। किसी के मतलब जीवन में कुछ परेशानियां चल रही है, आप समर्थ है उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में, तो बेफिक्र करिए, क्या दिक्कत है। और अगर आपको त्याग करना ही है तो गलत कामों का करिए, जिनके कारण से हमारी लाइफ में कई परेशानियां आ जाती है। आपने देखा होगा हमारी जो लाइफ में है वो दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि हमारे ही गलत कर्मों के कारण। हम जब गलत करते हैं तो हमारी लाइफ में कहीं भी कुछ सुख हमारे कम हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारे प्रारब्ध में सुख दुख का लेखा जोखा होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमारे सुख लिखे जाते हैं। अगर हम कुछ गलत कर्म कर लेते हैं तो वो भी कम कम मिलने शुरू हो जाते हैं हमें। लेकिन अगर कहते हैं ना कि हमारे हाथों में लकीरें होती है, अगर आपका कोई गलत कर्म होगा पूर्व जन्म में, लेकिन आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे होंगे। अगर आपने 100% गलत किया है तो आपको उसमें से 50% का उसका दंड मिलेगा, लेकिन कुछ कट जाएगा भगवान की कृपा से। इसलिए प्रभु को स्मरण करते रहिए। कहते हैं ना नवधा भक्ति होती है, उसकी अनुसार आप उसके हिसाब से आप भगवान को ध्यान सकते हैं। भगवान को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा धन ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि सच्चा दिल होना तो सब कुछ मिल जाते हैं। भगवान तो एक पत्ती से भी खुश हो जाते हैं। एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी तुलसी की पत्ती से भी भगवान खुश हो जाते हैं। एक पुष्प से, एक लोटा जल ही चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान को कोई ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सच्चे दिल की आवश्यकता है। और ये चीज़ हर किसी के पास नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास ये सब होता है। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ चढ़ा देते हैं भगवान जी को, लेकिन मन में उनका घमंड बढ़ जाता है कि हमने इतना सब भगवान को चढ़ा दिया है, भगवान तो खुश हो गए होंगे, और हम तो इतने बड़े हैं कि हमने इतना बड़ा चढ़ावा दिया है। तो ऐसा क्यों करते हो? जब आप देना ही है तो प्रेम से एक छोटी ही चीज़ दे दो, ताकि मन में घमंड भी ना आए। और भगवान को कभी भी घमंड पसंद नहीं है। छल कपट मोहि छिद्र न भावा, कहते हैं ना भगवान जी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान जी को छल कपट पसंद नहीं है। अगर आप सच्ची दिल से कुछ देते हैं, और ये भी पसंद नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ अन्याय करो। क्योंकि जो भगवान जी के भक्त बनना चाहते हैं या है, उनको कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान उसे हर क्षण देखते हैं जो भगवान का भक्त होता है। जिस प्रकार हम गैया चराते हैं या कोई भी पशु को चराता है, तो जब वो कहीं गलत जगह जाते हैं तो उन्हें दंड भी मिलता है ना, उसे मार पड़ती है। जो गाय होती है वो दूसरे के खेत में चली जाए तो उसे मार पड़ती है, क्योंकि वो गलत काम कर रही है। अच्छा चल रही है तो उसे शाबाशी मिलेगी, उसे प्यार से घर लाया जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी हमारे लिए, हमारे जो ग्वाला होता है ना, वही हमारे हैं, मालिक है वो हमारे। और हम गलत जगह जाते हैं तो उनका काम होता है हमें डंडा मार के सही जगह दिखलाना। तो अच्छा काम करके अच्छे कामों को अपनाइए, गलत कामों को छोड़िए।
इससे ही जीवन में हमें उन्नति प्राप्त होगी, जीवन में हमारा हर कष्ट दूर होगा और भविष्य में भी हमें सुख ही मिलेगा। दुख की अभिलाषा, जो दिक्कतें हैं, जो दुख हमारी लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि दुख की अभिलाषा कोई नहीं करता, सुख की अभिलाषा करता है सभी। क्या आप चाहते हैं हमारी लाइफ में दुख आए? नहीं चाहते हैं ना। तो इसी प्रकार आप जो अच्छे काम है उनका त्याग मत करिए, उन्हें लाइफ के अंत तक निभाइए। उनको नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कुछ छोटा मोटा ही सही, लेकिन करिए सही। धन्यवाद।